अब मैं उन दोस्तों के पास भी नहीं जा सकता, क्लब में भी नहीं जा सकता। ये भी कोई बात क्या हुई? जब मुझे नशा करना ही नहीं है तो दोस्तों के पास जाने में क्या दिक्कत है? अब अपनी ज़िंदगी में जो भी मैं पहले किया करता था अपने एंटरटेन के लिए, क्या सब वो करना बंद कर दूं? ये तो कोई बात नहीं हुई। ना उन दोस्तों के पास जा सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ, तो ज़िंदगी में जीने का फ़ायदा क्या फिर? नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कुछ इसी तरह की सोच होती है उस व्यक्ति की जिसको अभी अल्प अवधि हुई है नशा छोड़े हुए। जैसे ही उसके फिजिकल विड्रॉल मेंटेन होते हैं तो उसे एक खालीपन सा लगने लगता है ना। या तो वो पास्ट की ज़्यादा सोच रहा होता है, अब जीना उसे वर्तमान की परिस्थितियों में है तो उसे खालीपन लगता है ना, क्योंकि इतने दिन तक पुरानी आदत रही है उन दोस्तों के बीच में रहकर मौज मस्ती करने की, उन क्लबों में जाने की, उन ठिकानों पर जाने की जहाँ पर वो पहले नशा भी किया करता था। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि ऐसे विचारों का आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ना। विचार तो ऐसे आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे विचारों को हम क्या एंटरटेन करेंगे, उन पर एक्शन करेंगे, या अब हमें नशा बंद करने के बाद उन पुराने दोस्तों का त्याग अगर हम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उन पर जा नहीं रहे हैं, पैरेलल नए दोस्तों का एक चयन, एक नए ऐसे समूह का चयन जो हमारे नशा मुक्त जीवन में आगे बढ़ने में एक बेहतर मदद करे। अब होता यही है ना। देखो, मैंने कई बार देखा है कि अगर जो सुझाव दिए जाते हैं उसको वो लोग मान लेना, जो एक प्रबल इच्छा है नशा मुक्त रहने की, कुछ सुझाव दिए जाते हैं। मैंने कई बार उन लोगों को सुझाव दिए कि सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दें, ठीक, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दें, अपने फ़ोन को ही, जो फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट को ही डिलीट कर दें। मैंने ये नहीं कहा कि इन चीज़ों को ना करें, फेसबुक ना चलाएं, इंस्टाग्राम ना चलाएं या फ़ोन ना रखें, बंद कर दें। कारण क्या है कि तुरंत नशा छोड़ने के बाद जब एक व्यक्ति जूझ रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है उस स्थिति से निकलने के लिए, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है जब वो ऑनलाइन होगा तो वो पुराना फ्रेंड सर्किल है ना, कहीं ना कहीं टक 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 करता रहेगा ना, उसे एक पिन करता रहेगा किसी न किसी चीज़ों के लिए। अच्छा है कि जब ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी और नए तरीके से किसी चीज़ों को अब अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर अब नया अकाउंट बना लें अपने हिसाब से। जो आपको लगता है कि अपने साथ फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, जोड़ें, लेकिन ऐसा ना करें, है ना। और फिर आपको एक नई जीवन शैली का बीज डालना है, और नई जीवन शैली का बीज डालेंगे तो ऐसी जगहों का चयन करें जहाँ पर आप जाएं और आपकी शारीरिक स्वस्थता के लिए और मानसिक स्वस्थता के लिए बेहतर स्थिति हो। आप व्यायामशाला जाएं, योग सेंटर जाएं, लाइब्रेरी जाएं, है ना, अच्छे लोगों का संग साथ करें, तो उन दोस्तों की जो कमी खलती है ना तुरंत नशा छोड़ने के बाद, वो कमी की पूर्ति भी हो जाती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और वैसे भी कहा गया है ना, अगर कहें तो जो 12 स्टेप थेरेपी के अंतर्गत अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ सुझाव दिया जाता है ना, पीपल्स, प्लेसेस, सर्कमस्टांसेस, यानी शुरुआत में ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहाँ पर मान लिया कि आपने नशा नहीं करना है, जहाँ पर नशा चल रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं चल रही है जो आपको एक एनर्जेटिक करें ज़िंदगी के लिए, एंटरटेनिंग चल रही होंगी, बचें। और ऐसी परिस्थितियों से भी बचें जिन परिस्थितियों में कभी आप नशे के संपर्क में चले गए थे। तो इस तरह से ये एक बताया जाता है, और शुरुआत में ही होता है जो होता है। शुरुआत में ही जब स्टैंड कर जाते हैं तो फिर तो सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, ये थ्योरी चलती है ना। तो इसीलिए जो लोग देखा होगा जो असफल हो रहे हैं, उनको यही चीज़ वो खींचती है पुरानी लाइफ ना, क्योंकि जो निकलने की उनका संघर्ष जो है, संघर्ष सफलता जल्दी दे नहीं रहा होता है ना। और जबकि अगर विश्वास करें, है ना, तो संघर्ष की कहते हैं कि एक ही खासियत है
वो कभी धोखा नहीं देता, कामयाबी बनकर ज़िंदगी में लौटता ज़रूर है, लेकिन क्योंकि संघर्ष में वो थोड़ा थक जाते हैं तो उनको लगता है कि माइंड को, और फिर उसी जगहों पर उन्हीं लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं वो शुरुआत में क्या होता है, क्या फीलिंग होती है, किस तरह से होता है, कैसे बचा जाए, ताकि अब असफलता को सफलता में बदल कर एक बेहतर ज़िंदगी जीने की ओर बढ़ा जाए ना। तो इस चीज़ पर अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे खुद कि शुरू में आपको संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना हो सकता है, फिर फ्लो में आ जाती है ज़िंदगी ना। तो इसीलिए छोटे छोटे टिप्स जो शुरुआत के दौर के होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आ रहा हूँ कि ताकि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकें और उन पर काम भी कर सकें ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।